विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। तो शत्रु कायर देवताओं, मेरी परम शक्ति से भयभीत होकर स्वर्ग से भागकर यहाँ श्री महागणेश के यज्ञ से मेरे अंत की भूमिका रच रहे हो। मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्टों। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। विघ्नासुर प्रकट हो। सत्य गुरु शुक्राचार्य, अब मैं आसुरी शक्ति संपन्न हो चुका हूँ। मुझे गणेश प्रसाद या गणेश मंत्र शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो भय है कि गणेश शक्ति कहीं मेरी आसुरी शक्ति को छीन न ले। मैं गणेश भक्तों को गणेश यज्ञ अथवा गणेश आराधना नहीं करने दूंगा। दत्त करो। देवराज देवगणों, हमारे इस आश्रम पर परम देव श्री महागणेश की महाकृपा है। किसी भी दुष्ट शत्रु का प्रहार इस आश्रम और आश्रम वासियों पर सफल नहीं हो सकता। आप यज्ञ का त्याग न करें। विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश की महाकृपा पर विश्वास रखें। गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। विराज देवराज देवगणों, भक्ति के परीक्षा में ऐसे विघ्न बार बार आते हैं, पर मन को विचलित होना नहीं चाहिए। परंतु ऋषिवर, आप सबका मन विघ्नासुर के विघ्नों से विचलित ना हो, इसका उपाय मेरे पास है। अपनी सिद्ध शक्ति से मैं सबको अदृश्य कर देता हूं। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। विघ्नासुर प्रकट हो। स्वाहा। बंद करो ये महागणेश आराधना। आराधना के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी धधक उठता है। यदि तुमने इस महागणेश यज्ञ को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे विरुद्ध अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दूंगा। अब मैं किसी भी गणेश या महागणेश भक्त को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो स्वर्गाधिपति विघ्नासुर? तुम्ही ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे श्री महागणेश यज्ञ करने के लिए विवश किया। अब तुम ही शत्रु बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। ये तुम्हारी भूल है शुक्राचार्य, तुम्हारी। मैंने तुम्हें महागणेश का यज्ञ करने के लिए विवश नहीं किया। तुम्हें विवश किया तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने। तुम मुझे माध्यम बनाकर त्रिलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये सच है विघ्नासुर? यदि ये सच है तो यह भी सच है कि सारे के सारे गणेश भक्त मेरे शत्रु बन चुके हैं। वो अपने आराध्य उस गणेश को प्रसन्न करने के लिए मेरा संहार करना चाहते हैं। हाँ, ये भी परम सत्य है वत्स। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब तक सभी शक्तिशाली असुर श्री महागणेश के अवतारों द्वारा मारे गए हैं। यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा भी ऐसा ही अंत होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले उन गणेश भक्तों को समाप्त करूंगा जो गणेश के हाथों मुझे समाप्त करने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं स्वर्गाधिपति,
ये निर्णय अनुचित है। उचित अनुचित की दुहाई देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुम कितने नीतिवान हो, मुझसे अधिक भला और कौन जान सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जीवन में कभी भी अनीति और कुनीति का अनीति, कुनीति और कूटनीति तो आपकी रग रग में बसी है दैत्य गुरु। अरे जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आराध्य शिव शंकर की आराधना छोड़कर दैत्य जाति के शत्रु महागणेश की आराधना कर सकता है, उसकी नीति कितनी उत्तम होगी दैत्य गुरु, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु को अपमानित करने की भूल ना करो विघ्नासुर, इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। राजनीति और कूटनीति के मंच पर अपने स्वार्थ को साध कर दल बदलने वालों के विषय में तो सुना था, परंतु तुम तो अपने आराध्य से भी मुंह मोड़ने वाले अवसरवादी और स्वार्थी हो। तुम्हें तो दैत्य और असुरों का गुरु होने का भी अधिकार नहीं है। अधिक बढ़ चढ़कर ना बोल विघ्नासुर, अभिमान तेरे सिर पर चढ़ गया है। तेरा अंत मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो अपने गुरु की आज्ञा मान, त्रिलोक विजय करके शक्तिशाली बन जा। नहीं, तुम जैसे स्वार्थी और अवसरवादी की बात स्वर्गाधिपति विघ्नासुर कभी नहीं मानेगा। हम सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा का उपाय करेंगे, संसार के गणेश और महागणेश भक्तों को दंडित करेंगे। सावधान विघ्नासुर, सावधान। तुम्हारी आसुरी शक्ति का अंत करने वाला श्री महागणेश का अवतार इस संसार में प्रकट हो चुका है। यदि तुमने श्री महागणेश भक्तों को कष्ट पहुंचाया तो तुम्हारा अंत और भी अधिक निकट आ जाएगा। नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण इसी में है विघ्नासुर कि तुम श्री महागणेश की आराधना करके भक्तवत्सल गणेश को प्रसन्न करो और उनकी ही कृपा से अपनी प्राण रक्षा का कोई स्थायी उपाय करो। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। सृष्टि के पहले दिन से ही नारद असुर जाति का शत्रु है, पर आज जाते जाते वो सच कह गया है। गणेश भक्तों को समाप्त करने का विचार छोड़कर त्रिलोक विजय के लिए प्रस्थान करो विघ्नासुर। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं, कदापि नहीं, नहीं, नहीं। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, इस मूर्ख अज्ञानी विघ्नासुर की गौरी पुत्र श्री गणेश के रोष से रक्षा करना। हे माता पार्वती, इस बावले विघ्नासुर पर गौरी पुत्र को दया दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रेरित करना माता। मैं जानती हूँ गणेश कि तुमने गणेश भक्तों का उद्धार करने के लिए पार्श्व ऋषि और देवी गौतमी के पुत्र के रूप में जन्म धारण किया है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम अपने नए रूप में मुझसे मिलने अवश्य आओगे, पर ऐसा लगता है कि वहां जाकर तुम मुझे भूल गए हो। मैं चाहती तो तुमसे मिलने पार्श्व ऋषि के आश्रम आ सकती थी, परंतु भावना में बहकर मैं तुम्हारे अवतारी काम में बाधा नहीं डालना चाहती। प्रणाम माता। गणेश, तुम आ गए पुत्र गणेश। गणेश नहीं माता, गुणेश। मेरे इस अवतार का नाम परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से और मेरे पिता पांच ऋषि ने गुणेश निश्चित किया है। तुम्हारा नाम सार्थक हो पुत्र। तुम गुणों के साथ साथ गणों के भी ईश्वर हो, परंतु तुम्हारा वियोग। गौरीपुत्र कहाँ है गुणेश? गौरीपुत्र मुझ में ही समाये हैं माता। जैसे अपने अवतार की प्रतीक्षा करते समय मैं लंबे समय तक गौरीपुत्र में समाया था। तो क्या गौरीपुत्र? नहीं माता नहीं, आप चिंतित न हो। विघ्नासुर के अत्याचार अब
अब उस चरम सीमा पर पहुंचने लगे हैं, जब उसे दंडित करके मेरे इस अवतार का मुख्य कार्य सफल हो। वह समय दूर नहीं है माता, जब गौरी पुत्र संसार पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए आपकी सेवा में आ जाएंगे। पर तब तक आपको धैर्य धारण करना ही होगा। प्रणाम माता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आपके सावधान करने पर भी विघ्नासुर ने गणेश भक्तों पर अत्याचार करने का विचार नहीं छोड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यही निवेदन करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ऋषि पार्श और देवी गौतमी के पुत्र गणेश के रूप में अवतार लेने के पश्चात भी श्री महागणेश इस अत्याचारी विघ्नासुर का अंत क्यों नहीं करते? भोलेनाथ, भोलेनाथ, इस विचित्र श्री महागणेश लीला का रहस्य क्या है? हम पहले ही कह चुके हैं देवर्षि कि असुर विचित्र ही है। श्री महागणेश की लीला को विचित्र कहकर आप पाप का संचय ना करें। क्षमा करें भोलेनाथ। भोलेनाथ, अपने इस भक्त को क्षमा करें। परंतु भोलेनाथ, तेज विचित्र असुर का अंत होते होते अनेक गणेश भक्त अपने जीवन। आप विचलित ना हो देवर्षि। विचित्र विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत भी विचित्र प्रकार से ही होगा। नारायण नारायण। अर्थात भोलेनाथ, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। संसार में घटती विघ्नासुर नाम की दुर्घटनाओं के बीच एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बन रही है। जय जय श्री गणेश। भोलेनाथ, ये तो शुभ समाचार है। इस शुभ को पवित्रता और भव्यता प्रदान करने के लिए ही पार्श्वपुत्र गुणेश और गणेश भक्त सुदत्त जाह्नवी का पुत्र गुणधर घनिष्ठ मित्र बनकर श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे गणेश तीर्थ के लिए योग्य वातावरण का निर्माण होगा। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं। आपने मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर देके मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। आप धन्य हैं। ऐसा न तो आज तक हुआ है और न ही भविष्य में होगा। आप तो जिज्ञासा के महासागर में गोते लगाते रहते हैं। उत्तर से प्रश्न और प्रश्न से कर्तव्य ढूंढ लेना आपका स्वभाव है। भोलेनाथ, ये सब तो आपकी कृपा है। यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हैं तो इतना और बता दे कि। ढूंढ लिए ना उत्तर में प्रश्न, पर अब हम इस विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि आप नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? आपको जो कुछ कहना, सुनना और देखना है वो आप पार्श्व आश्रम जाकर स्वयं देखिए। गुणेश और गुणधर की मित्रता लोक चर्चा का विषय बनती जा रही है। आदिपूज्यं गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकम् मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। बुद्धि, सिद्धि और विद्या के दाता, विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश का हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान है। मंत्रों का जो स्थान प्रणव अर्थात ओम, ग्रहों में जो स्थान सूर्य को और नदियों में जो स्थान गंगा को प्राप्त है, वही स्थान हमारी पूजा में श्री महागणेश को प्राप्त है। श्री महागणेश का स्मरण मात्र करते ही मनुष्य के 21 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
ऋषि पुत्र श्री गुणेश और भैया गुणधर की प्रणाम। प्रणाम भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि विघ्नासुर के अत्याचार अब चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, परंतु श्री महागणेश की कृपा से अब चिंता की कोई बात नहीं है। भैया गुणेश ने जन जन के बीच श्री महागणेश की महिमा का गुणगान करके श्री महागणेश के प्रति दृढ़ आस्था और भक्ति स्थापित कर दी है। अब हमारा समाज विघ्नासुर के अत्याचारों से भयभीत नहीं है। वे सब जानते हैं कि श्री महागणेश की इच्छा से विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का शीघ्र अंत होगा। परम देव श्री महागणेश, परम भक्त श्री पार्श ऋषि, ऋषि पुत्र श्री गुणेश और भैया गुणधर की पुत्र गुणेश, हम तो क्या सारा संसार जान गया है कि तुम्हारे जन्म लेते ही दुष्ट विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत निश्चित है। तुम्हें और हम सबको विघ्नासुर से कठोर संघर्ष के लिए तैयार रहना। बहन जानवी, आपके पुत्र गुणधर ने गुणेश के साथ मिलकर आदर्श मित्रता का परिचय दिया है। ये दोनों एक साथ सत्य और सदाचार की मूर्ति प्रतीत होते हैं। इन दोनों की मित्रता आदर्श बनकर युगों युगों तक समाज को प्रेरित करती रहेगी। जय श्री महागणेश। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मित्रता के आदर्श गुणेश और गुणधर को देखने का सौभाग्य मिला। श्री महागणेश की भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है। जय हो श्री महागणेश की भक्तजनों, भगवान के सत्संग का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान तो अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। पर आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। गणेश, गुणधर, श्री महागणेश भक्ति का प्रचार और प्रसार करके तुम लंबे अभियान से लौटे। भोजन करके विश्राम कर लो। जो आ गया पिताश्री। चलिए आप लोग भोजन कर लीजिए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। फिर आ गया यहाँ साधु। तेरे पास मेरा पीछा करने के सिवा संसार में कोई दूसरा काम नहीं है। इस समय इस संसार में इससे बड़ा और कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को तनिक सुबुद्धि दे दूं। नारायण नारायण। विघ्नासुर, ये ना भूलो कि तुम्हारी आसुरी शक्ति तुम्हें श्री गणेश की कृपा और श्री गणेश के नाम से ही प्राप्त हुई है। तो नारायण नारायण। श्री गणेश भक्तों के प्रति अपने मन से बैर की भावना को निकालकर अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय करो। विघ्नासुर, कोई उपाय करो और श्री महागणेश की भक्ति के प्रसाद से तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त कर जीवन का सुख भोग करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। नारायण। ओम नमः शिवाय। विघ्नासुर, इस देवताओं के ऋषि की बातों में ना आना। श्री महागणेश दैत्य जाति के शत्रु हैं और शत्रु ही रहेंगे। तुम हमारा आदेश मानो और तुरंत त्रिलोक पर अधिकार करके इतने शक्तिशाली बन जाओ कि किसी में तुमसे टकराने की शक्ति ही ना रहे। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। सबसे पहले तो मैं गणेश भक्तों को नष्ट कर दूंगा, इससे मुझसे टकराने के लिए कोई जीवित ना बचे। ठहरो विघ्नासुर, ठहरो। मेरी बात मानो।
तुम स्वयं अपने अंत की भूमिका बनाने जा रहे हो। ओम परम देवाय नमः। रुक जाओ विघ्नासुर, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अपने गुरु की बात मानो। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। बंद करो ये जय जयकार, अन्यथा मैं तुम सबको अपना भोजन बना डालूंगा। विघ्नासुर, तूने परमदेव श्री महागणेश के मंत्र और प्रसाद से यह आसुरी शक्ति प्राप्त की। तूने गणेश भक्तों पर मनमाने अत्याचार किए, उन्हें गणेश भक्ति से दूर करने का भरसक प्रयास किया, पर एक भी गणेश भक्त की भक्ति और आस्था को डिगाने में तू सफल नहीं हुआ। पर आज मेरी सफलता का साक्षी केवल ये आश्रम नहीं, सारा संसार होगा। यदि तुम सब ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम सबको एक ही कौर में खाकर पचा डालूंगा। विघ्नासुर, अब यह अनुचित कार्य छोड़ दो। परमदेव श्री महागणेश की शरण स्वीकार करके अपना जीवन सुरक्षित कर लो, अन्यथा तुम नष्ट होने से नहीं बचोगे दुष्ट। मुझे अंत का भय दिखाने वाले गजमुख, देख, मैं तेरे सामने ही इन सब के अंत की भूमिका बनता हूँ। अरे दुष्ट, तू क्या हमारे अंत की भूमिका बनेगा? हम तुझे और एक अवसर देते हैं, अगर जीवित रहना चाहता है तो श्री महागणेश की जय जयकार कर। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश, दया करे श्री महागणेश, रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे, दया करे श्री महागणेश। मेरा पुत्र गुरुधर। मेरा पुत्र गुरुधर, मेरा पुत्र गुरुधर। ये छूटता क्यों नहीं है? मैं समझ गया, जान गया, यदि मैंने गणेश भक्तों को समाप्त करने का प्रयास नहीं छोड़ा तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। पहले मेरी सिद्ध शक्ति से बंधे हुए अपने हाथों को छुड़वाओ विघ्नासुर, कहीं ऐसा न हो कि गणेश भक्तों से शत्रुता का प्रयास तुम्हें ही हम लोग पहुंचा दे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अब देख गजमुख, देख मेरी प्रचंड शक्ति का चमत्कार। अब तेरी सिद्ध शक्ति मेरी प्रचंड शक्ति के सामने नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी।
आप सब भयभीत न हो। इस संसार में परमदेव श्री महागणेश की इच्छा ही सर्वोपरि है। मैंने उन्हीं की इच्छा से इस विचित्र असुर की असुरता का अंत करने के लिए अवतार धारण किया है। आप सब भी मेरे साथ परमदेव श्री महागणेश की जय जयकार कीजिए। परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। दुष्ट विघ्नासुर, पूजनीय माता पिता, ऋषि मुनियों और भक्तों को छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे भयानक दंड दूंगा। अरे तू क्या मुझे दंडित करेगा कजमोक? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे सामने इन सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। देख! तुझे दिखा दूंगा वाचाल बालक कि कौन अधिक शक्तिशाली है, तेरे महागणेश की इच्छा या मेरा पराक्रम। शक्ति तूने परमदेव श्री महागणेश की कृपा से प्राप्त की थी, वह समाप्त हो चुकी है। यदि तुझे मृत्यु चाहिए तो वह तुझसे अधिक दूर नहीं है। नहीं, नहीं प्रभु नहीं, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ प्रभु, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी शक्ति के सामने नतमस्तक हूँ प्रभु, नतमस्तक हूँ। श्री महागणेश अवतार गणेश महाराज मुझे क्षमा करें और मुझे महागणेश की भक्ति और जीवन का अवसर प्रदान करें। तूने परमदेव श्री महागणेश का जो प्रसाद चुरा चुरा कर खाया था, इस समय उसी की मधुरता तेरे कंठ से टपक रही है। मैं भी तुझे मारना नहीं चाहता विघ्नासुर। जिस परमदेव श्री महागणेश भक्ति का चमत्कार तू देख चुका है, उसे सच्चे मन से स्वीकार कर। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, परंतु आपकी कृपा के साथ
आप अपना भक्त स्वीकार करते हुए मुझे एक वरदान मांगने का अधिकार दे प्रभु। मैं जानता हूँ तेरे भीतर अब सात्विकता का उदय हो चुका है, इसीलिए तेरी इच्छा का आदर करना मेरा परम कर्तव्य है। मांग, क्या मांगना है तुझे? प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में आप विघ्नेश्वर नाम धारण कर इस भूमि को श्री विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ का रूप प्रदान करें। मैंने जो पाप और अनर्थ किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं युगों युगों तक आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा और श्री गणेश भक्तों की सहायता भी करूंगा। आप एक चमत्कारी दिव्य मूर्ति के रूप में सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान रहे प्रभु। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हुआ वह आपकी इच्छा से ही हुआ परम देव श्री महागणेश। भक्त की भक्ति का आदर करते हुए मैं स्वयं को विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ की स्थापना के लिए समर्पित करता हूँ। जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की। जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की। हे विघ्नेश्वर, जब तक आपकी कृपा से जीवन है तब तक मैं पृथ्वी पर इस पावन विघ्नेश्वर तीर्थ धाम पर आने वाले सभी गणेश भक्तों की सहायता और सेवा करूंगा। प्रभु, मैं स्वयं को आश्रित तत्वों से सुरक्षित रखूंगा। अब तुम विघ्नासुर नहीं रहे, गणेश भक्त के रूप में हमारे सेवक बन चुके हो। हम गणेश गणों में तुम्हें प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। यह विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ सदा सदा तुम्हारे नाम को अमर करता रहेगा। जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की, जय हो परमदेव महागणेश की। जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की, जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो परमदेव महागणेश की।